हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। याद है ना, हम लोग कर रहे हैं 15 दिन 15 चैप्टर्स रिवीजन सीरीज क्लास 8 के लिए। भूले तो नहीं हो ना? नहीं ना, भूलना भी नहीं। आज तक हम 5 चैप्टर्स कर चुके हैं 5 दिन में। बहुत बढ़िया रिवीजन सीरीज चल रही है, सब कुछ रिवाइज हो रहा है। बस मैम खत्म करा दो फटाफट से। अरे भाई फटाफट कैसे, 15 दिन में ही खत्म होगा। आज का टॉपिक बहुत आसान है, बहुत सी भी बहुत ज्यादा आसान। ये तो सबको ही आता होगा, लेकिन रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना, वरना काम कैसे चलेगा। आज का टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। भाई ये भी कोई कम मार्क्स का टॉपिक नहीं है, इसमें से भी 5 नंबर कवर होंगे ही होंगे एग्जाम में। अगर रिवाइज नहीं किया तो कहीं वो मिस तो नहीं हो जाएंगे? अरे ऐसे कैसे मिस होने देंगे, हम तो फुल 100% मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हैं। हम लोग तो पूरा करा के छोड़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम रिवाइज करा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चैप्टर खत्म करना है 10 मिनट के अंदर अंदर। चलो एकदम बिल्कुल एनर्जी के साथ खत्म करने वाला है चैप्टर। स्टार्ट करो। चलो हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की। सबसे इजी टॉपिक, इससे इजी टॉपिक पूरी क्लास पे नहीं है, ठीक है। अब देखो, ग्राफ के बारे में सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी ही चाहिए, तो चलो इसके बारे में बात लेते हैं। देखो सबसे पहले ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या होता है, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं एप्सिका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एप्सिका। इट इज आल्सो नोन एज एप्सिका। और वाई एक्सिस का एक और नाम होता है ऑर्डिनेट, और जहां एक्स और वाई एक साथ लिख देते हैं इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट होता है। बीच में यहाँ जहाँ पे ये दोनों लाइन सेंटर पे मिलती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। जब भी कभी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो उसमें जो पहला टर्म होता है वो x होता है, और दूसरा टर्म जो होता है वो y होता है। तो पहला टर्म x को रिप्रेजेंट करता है जो x एक्सिस पे नंबर है, और दूसरा टर्म जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है कि y एक्सिस पे कौन सा टर्म है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में सारे x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। इसको हम लाइन से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव आते हैं तो पहला x है तो x नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव टर्म आता है तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से भी याद कर सकते हो, लॉजिक है, कैसे भी लगा लो। बट ये याद रखना कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट है, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। चलो ओके, क्वेश्चन आ गया ओके, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पी क्यू आर एस के, कि फिगर में पी क्यू आर एस क्या है। तो देखिए पी के क्या कोऑर्डिनेट है। पी का कोऑर्डिनेट होगा, पहले x पे आएगा 2 और y है 3, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2,3। फिर q का कोऑर्डिनेट देखते हैं, पहले x आएगा तो q का x है 6 और y है 5, और सेम 4 और 8, और s का x तो है 8, y नहीं है, तो y नहीं है तो y 0, सिंपल। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमें प्लॉट करने हैं कुछ नंबर्स, तो पहले हम नाक कर लेते हैं। ये x है और ये y है। ये 0 है जहाँ पे मिल रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो सबसे पहले ए पॉइंट है 2,3, 2 और 3, ये वाला पॉइंट क्या हुआ 2,3। यहाँ पर तुम ये लाइन बनाकर भी दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है। बी का पॉइंट है 5 और 3, एक्स का 5 और इसका
3, ये रहा 5,3। सी पॉइंट है 5,5, ये है सी पॉइंट 5,5, ये बी है और ये सी है। फिर डी पॉइंट है 2,5, ये डी पॉइंट हुआ 2,5 का। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, हमें ये पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। भाई कर लेते हैं कनेक्ट, ये लो कर दिए कनेक्ट हम लोगों ने। ठीक है, तो ये किस तरह की फिगर बन रही है भाई, ये रेक्टेंगल बन रही है, कोई भी देख के बता देगा रेक्टेंगल है ना। हाँ रेक्टेंगल है। चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, हमें ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है, टेम्परेचर और डे दे रखा है हमें। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ डेज, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैं स्केल ले रही हूँ, स्केल ऑन x एक्सिस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 का गैप लेते हैं 10 15 20। ठीक है, तो x एक्सिस पे स्केल है 1 यूनिट का और y एक्सिस पे जो स्केल है वो है 5 यूनिट्स का। ठीक है, तो चलो मार्क करते हैं 1 to 14, 14 समहाउ यहाँ होगा, 2 to 18, 18 भी समहाउ यहाँ होगा, 3 to 16, 16 समहाउ यहाँ होगा, 4 to 13, 13 यहाँ पर होगा, 5 to 19 यहाँ होगा, 6 to 20 पूरा और 7 to 17। चलो अब इन डॉट्स को बस मिला देना है, तुम लोग स्केल से मिलाना। ओके, प्रॉपर्ली स्केल से करोगे तो काफी अच्छा दिखेगा। ये तो मैंने ऐसी ग्राफ से बना दिया आपसे, अभी मैं स्केल से भी बना के तुम्हें दिखाती हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हारे प्रॉपर्ली बना कर दिखाया है। अब ये देखो, ये फॉलोइंग टेबल है जिसमें वीट का दे रखा है, वीट ग्रोन बाय हीरा, ईयर्स दे रखे हैं और टाइम दे रखा है। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे स्केल में, ये ईयर्स है फ्रॉम 1995। ठीक है, तो ईयर्स आ जाएगा 995 से, और वाई एक्सिस में हम लोगों ने गैप लिया है, स्केल लिया है 100 यूनिट्स का, तो हम वो 100 यूनिट्स दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, सिर्फ प्लॉट करना है और ज्वाइन कर देना है, इतना ही है। ठीक है, हम लोगों ने कितनी जल्दी ये वीडियो खत्म कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में कुछ खास था ही नहीं, पर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नीचे पीडीएफ में डाल दिए हैं, पीडीएफ का लिंक देख लेना एक बार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब डाल दिए हैं, एक बार उन्हें गो थ्रू जरूर कर लेना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्रॉपरली मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और थोड़े सी भी अच्छी लगी है ना, शेयर भी कर दो ये वीडियो भाई सब लोगों को। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।